नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल और मैं हूं नताशा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे दीदी की दुनिया के बारे में। अब दीदी की दुनिया क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जानते ही हैं ना, कॉपीराइट इशू हो जाता है। अभी उन्होंने नया घर लिया है हाल ही में और मैंने बहुत खुश होते हुए इन्हें मुबारकबाद दी थी। लेकिन मुबारकबाद मैंने घर के लिए इसलिए दी थी क्योंकि इनका एक छोटा बच्चा है और अगर ये बच्चे के लिए घर ले रही है तो फिर ऑब्वियस ही बात है दूसरों को अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने वहाँ पर भी कहा था कि मुझे इनके जो घर इन्होंने लिया है उसके लिए मैंने कुछ शेयर किया था बाद में। याद है? नहीं याद है? मैं बताती हूँ। मैंने ये कहा था कि इनको अपने मम्मी पापा को साथ में रखना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, इस तरीके की मैंने बात की थी और इनके घर के बारे में कुछ बताया था। लेकिन उस दिन रात को मैंने थोड़ी रिसर्च की इनके बारे में, जो कि मैं यहाँ पर डाल दूँगी डेट कि मैं क्या रिसर्च कर रही थी इनके जो इन्होंने हाउस लिया है उसके बारे में। क्योंकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका जो काम है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो चेक करते हैं कि किसी को कोई घर अलाउट हुआ है, कोई स्कीम के तहत कोई पैसा ले रहा है, कोई स्कीम के तहत किसी को कुछ चीज़ मिली है तो लीगली उनके वो इस चीज़ के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो उनका काम मेनली ये है। अब जब उनका काम ये है तो मेरे दिमाग में तभी थोड़ा बात ये खटकी थी कि घर इनको कैसे मिल गया। क्योंकि आप देखेंगे वैसे तो इनके साथ में प्रॉब्लम है लाइफ में, लेकिन ये कुछ जॉब नहीं करती। जब ये स्टार्टिंग में यूट्यूब में आई थी तो उस वक्त हम मान सकते थे कि ये इस घर को ले सकती है और कैपेबल है। लेकिन अगर कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसका इतना अच्छा चैनल चला है जिसकी इनकम इतनी ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा, इनकम के बारे में बात करूँगी मैं। इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी दिव्या मंत्रा के चैनल को, और ये भी क्रेडिट मैं देना चाहूँगी कि उन्होंने जो मैं बोलना चाहती थी वो चीज़ उन्होंने पहले ही बोल दी और बहुत सारे सबूत के साथ बोल दी, जो कि मैं ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिल पा रहे थे। अब नहीं मिल पा रहे थे। अब मैं यूपी में रहती हूँ तो मुझे यूपी की जो है स्कीम्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जैसे स्टेट चेंज होते हैं वहाँ पर थोड़ी चेंजेस भी आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी और मैं इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दे पा रही थी इस चीज़ में। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने उसमें ढूंढ के और डाल दी है विद प्रूफ। अब जिन अंधभक्तों को ये लग रहा है कि इनकम गलत दिखाई गई है, तो वो इनकम उन्होंने अपनी तरफ से बना के नहीं डाली, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कोई भी जाकर उसको चेक कर सकता है। वो जो इनकम है वो एक चैनल की थी। इनके पास टोटल 3 अपने स्वयं के खुद के चैनल है, 3 फैमिली वालों के अलग है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो फैमिली वाले जो कि भाई जॉब नहीं करता, क्योंकि वो पूरे दिन घूमता है, वो गरीबों की मदद करता है और बहन गरीबों का हक मार रही है क्योंकि बहन की इनकम इतनी ज़्यादा है, वो फिर भी एक मकान जो कि उस ले सकते थे। अच्छा, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि जो मकान उन्होंने 10 लाख में ख़रीदा है, क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा मकान कहीं भी मिल सकता था? बिल्कुल मिल सकता था। जी हाँ, जिसमें वो अपनी मम्मी पापा के साथ में भी रह सकती थी। अभी कोई ये कहेगा ना मम्मी पापा के साथ वो नहीं रहना चाहती, तो भैया वो पूरे दिन भटके परिंदे की तरह जो घूमती है ना, और या फिर वो अपने बच्चे की केयर नहीं करती जो कि सबको दिखता है, तो उनके बच्चों को अभी एक ऐसे लोग साथ की ज़रूरत है जो कि उसकी केयर कर सके। उससे ज़्यादा केयर उसके भाई करता है, पापा करते हैं, मम्मी करती है और ये सबको दिखता है, तो उनका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये मत कहना इंडिपेंडेंट लेडी है, ये है वो है, क्योंकि ये ड्रामेबाजी प्लीज़ मत करना। अब जब अपने पे आती है ना तो सबको पता चलता है कि अकेले रहना कैसा होता है, वो भी एक बच्चे के साथ में। वो उन्होंने कहा मैं जॉब नहीं करना चाहती, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, वो नहीं करना चाहती तो ना करे, उस चीज़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भैया कोई जो बाहर जाके पूरा दिन क्यों दिमाग ख़राब करेगा जब वो यूट्यूब से इतना कमा रहा है। अच्छा, इन मैडम की एक और बात देखी कि ये कभी किसी की सुनती नहीं है। इनको जो इन्होंने वहाँ पे टैब में डाला कि मतलब मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगी, इन्होंने उसमें से अपने फेवरेट क्वेश्चन जो ये जवाब देना एक्चुअली में चाहती थी, ये चाहती थी कि लोग मुझसे पूछे तो मैं बोलूँ, वरना तो मैं कह दूंगी कि मैं तो इस चीज़ का जवाब देना ही नहीं चाहती थी। तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने इनकी इनकम भी पूछी थी, लेकिन आज तक इन्होंने इनकम नहीं बताई। अब लोग बोलते हैं कि आप इनकम मत बताओ, ये नहीं बताओ। भैया हर एक यूट्यूबर अपनी इनकम बताता है और वो नेट पे अवेलेबल भी है, तो अगर कोई इनकम बता देगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एक फ्रॉड के तहत, यानी कि
आप भी जानते हैं कि उनकी इनकम, मंथली इनकम जो है बहुत अच्छी जा रही होगी और साल की तो बहुत ज़्यादा जा रही होगी। साल की इनकम इस तरीके का मकान खरीदने के लिए जैसे उन्होंने लिया है, कम से कम 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर उनकी इनकम जो है 4 या फिर 2 लाख से 4.5 लाख के बीच में है ईयरली, तो वो 2 कमरों का खरीद सकते थे। तो अगर 4 लाख से 4.5 लाख से ऊपर है तो वो इससे भी ज़्यादा महंगा मकान खरीद सकते थे। लेकिन उन्होंने दिखाया ये कि भैया मेरी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, तो उन्होंने ये वाला मकान खरीदा। तो ये नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि ये फ्रॉड है और उन्होंने फ्रॉड गवर्नमेंट के साथ किया है और उन्होंने फ्रॉड तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस तरीके की वीडियो बना के अपने लिए बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर दिया है। क्योंकि अगर ये वीडियो गवर्नमेंट तक किसी ने पहुंचा दी या फिर उन बंदों तक जो इनकी जांच करते हैं, क्योंकि मेरे पापा भी यही काम करते हैं जांच करने का, तो इनके ऊपर केस भी होगा, इनका वो घर भी जाएगा, साथ साथ में जो ये विधवा पेंशन की जिसकी ये बात कर रही है वो भी इनको नहीं मिलेगी, जिसके लिए कैपेबल ये नहीं है। लेकिन ये उसको पा सकते हैं क्योंकि फ्रॉड ये कर सकती है। अब मैं बताती हूँ विधवा पेंशन की जो हरियाणा में मिल रही है उसके लिए क्या कैपेबिलिटी चाहिए। पहला तो गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, उनका सोर्स इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए ईयरली, तो वो उसके लिए कैपेबल बनती है, जो कि ये कैपेबल नहीं है, बट ये फ्रॉड के तहत उसको पा सकती है। तो इस तरीके की इन्होंने खुद बोला है कि मैं इनकम वो देना चाहती हूँ। तो और जो पैसा आता है वो पता है कितना आता है, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये। लेकिन वो जिनको ज़रूरत है ना उनके लिए वो 1600 रुपये बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि ये हड़पने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने एक घर हड़पा है, घर एक बच्चे, अगर सिर्फ एक बच्चे की बात करें ना कि अपने बच्चे के लिए न गए तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो बहुत अच्छा कमा रही है और आज के टाइम में अगर वो थोड़ा सा और करे, क्योंकि इनकी मंथली इनकम तो इतनी ज़्यादा हो रही है, ये अच्छे से इंस्टॉलमेंट दे सकती है, अच्छे से इंस्टॉलमेंट अगर ये दे तो ये अच्छा खरीद के लिए ले सकती थी, बट इन्होंने नहीं लिया क्योंकि इनको गरीब दिखाना है अपनी जनता को, गवर्नमेंट को, जैसे ये आज तक बेवकूफ़ बनाती आई है वो ये बना रही हैं। तो मुझे ये चीज़ें इनकी समझ में नहीं आई। प्रूफ सारे आपको मिल ही चुके होंगे, मुझे पता है आप वीडियोस देख चुके होंगे, तो प्रूफ के बारे में इस वक्त मैं बात नहीं करूँगी। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी यहाँ पे दिव्या मंत्रा को जिन्होंने इनकी पोल खोल दी। और हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि खुशी थी कि इन्होंने मकान लिया, लेकिन जिस तरीके से फ्रॉड से इन्होंने लिया, जिसका डाउट मुझे था, क्योंकि भैया पढ़ते तो हम भी है, अब हम इस चीज़ का दावा ना करें तो हम ये तो नहीं है कि नहीं पढ़ते। और अगर मेरे पापा अगर इस चीज़ में है तो आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकती हूँ। मेरे पापा बताते हैं कि लोग किस किस तरीके का फ्रॉड करते हैं। कच्चे मकान चाहिए एक पक्का मकान पाने के लिए जो गवर्नमेंट से मिलता है बहुत कम पैसों में, उसके लिए उनकी जो शर्त है वो कच्चा मकान आपके पास होना चाहिए। तो लोग पता है कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं, ईंटें लगाएंगे, पक्का मकान यानी कि होगा तो उसकी दोनों तरफ मिट्टियाँ लगा देंगे जिससे कि वो कच्चा दिखे। अब चेक करने वाले भी बड़े शाणे होते हैं, वो चेक करते हैं थोड़ा फ्रॉड के, तो इससे पता चल जाता है कि कैसे कैसे। और मोस्टली ये जो फ्रॉड करते हैं ना वो महिलाओं को आगे करके रखते हैं, क्योंकि महिलाओं को घर लेने में ज़्यादा ईजी होता है और लोग दया भी कर देते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट, इसके लिए और चेकिंग चल रही है, सेकंड पार्ट जल्दी ही आ सकता है। और जो हेटर्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि संभल जाओ, आप किसी को सपोर्ट करो पर वो जो आपकी बातें नहीं सुन रहा है, जैसे कि लोग इनको सलाह देते हैं, बहुत से लोगों ने वहाँ अच्छी भी सलाह दी थी इनकी टैब में कि मत शेयर करना आपने कितने का मकान लिया है, मत शेयर करना आपने कितने का ये लिया है, मत शेयर करना। तो इन्होंने सिर्फ एक बात मानी कि मैं इनकम नहीं शेयर करूँगी, पर बाकी कोई बात किसी की नहीं मानी, क्योंकि ये बात मानती नहीं है। इनको समझाना होता है, नहीं समझती। अरे भैया हमारी और आपकी क्या सुनेंगी जो अपने माँ बाप की नहीं सुनती है। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि मैंने अपनी मम्मी का भी कार्ड, मतलब मेरी मम्मी का भी भरा हुआ था पर मम्मी को नहीं मिल पाया ये वो। तो भाई के पास जब गाड़ी है, मम्मी पापा अपना यूट्यूब चैनल चलाकर इस तरीके से अच्छे से कर रहे हैं, भाई 24 घंटे गाड़ी में घूमता है, तो फिर मम्मी को किस हिसाब से बीपीएल कार्ड का घर की ज़रूरत पड़ रही है? यानी कि सारे के सारे इन्हें ही चाहिए। मम्मी का भी भरवा दिया, आपने भरवा दिया, 1-2 महिला और पड़ोसियों की पकड़ के उनका भी भरवा देते अगर इनके बस चलता तो। यानी कि इनका पूरा वो था कि भैया हम घर ले ले 2-4 अच्छे खासे, हम साइड में सब कुछ अपना पूरा खानदान को वहाँ जमा कर ले।
यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगेन थैंक यू सो मच दिव्या मंत्रा, आपने इस पॉइंट को उठाया। और यस, इस वीडियो की बहुत सारी सोर्सेज उनकी वीडियो से ली गई है, तो क्रेडिट देना तो बनता है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, मैं उनकी सारी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो जिसकी बात अच्छी लगेगी उस बातों को बोला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।